बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। बंदों पर वज़ा की ड्यूटियां हैं, हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आबपाशी सिंध वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरू ने कहा है कि सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं और बंदों पर वज़ा की ड्यूटियां लगी हुई हैं। जाम खान शोरू ने कहा है कि दरिया के फ्लो को मॉनिटर कर रहे हैं। पंजंद पर पानी मिलेगा जिसके बाद हमारे पास 2 रोज़ का वक्त होगा। ट्रेंड ये रहा है कि पंजंद पहुंचने से पहले पानी का बहाव कम हो जाता है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बंद पर शुगाफ डालने का ऑप्शन नहीं होता। हम सुपर फ्लड की तैयारी कर रहे हैं। मैं 2 रोज़ से सखर में हूँ। बंदों पर वज़ा की ड्यूटीज़ लगी हुई है, जबकि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स ने कैंप्स लगाने के लिए मुकामात की निशानदही कर दी है। वज़ीर आबपाशी का कहना था कि अगर बंद टूट गए तो पानी आबादी में दाखिल होगा। सखर बैराज का स्ट्रक्चर कई साल पुराना है, गेट तब्दील कर रहे हैं और बैराज की मज़ीद गेट आइंदा साल तब्दील कर देंगे। उन्होंने बताया है कि गुड्डू बैराज की गुंजाइश 12 लाख, सखर बैराज की गुंजाइश 9,60,000 क्यूसिक, जबकि कोटरी बैराज की गुंजाइश 8,70,000 क्यूसिक है। अमेरिका ने बैरून मुल्क से आने वाले छोटे पैकेजेस पर टैरिफ की छूट खत्म कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने $800 तक के पार्सल्स के लिए टैरिफ की छूट खत्म की है, जिससे छोटे कारोबार करने वालों में तशवीश पैदा हो गई है, जबकि इस इक़दाम से कीमतों में इजाफे का भी खदशा है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक कम कीमत पार्सल्स के जरिए टैरिफ से बचा जाता है और मंशियात की स्मगलिंग की जाती थी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साथी अशिया और तहाइफ के लिए इस्तिस्ना बरकरार है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल ये खबर सामने आई थी कि अमरीकी टैरिफ के बायस 25 ममालिक ने अमेरिका के लिए पार्सल सर्विसेज मुअत्तल कर दी है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया था कि 29 अगस्त से अमेरिका में दाखिल होने वाले छोटे पार्सल्स पर टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए $55 अरब का जामिया मंसूबा तैयार। इस मंसूबे में पिन बिजली, एटमी तवानाई और काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार किया जाएगा ताकि बढ़ती हुई तलब पूरी की जा सके और आलूदा तरीन ईंधन को मरहलावार ख़त्म किया जा सके। इस मंसूबे का मकसद मुल्क की तवानाई के मिक्स को अरसरनू तरतीब देना और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार को महदूद करना है। इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान 2025 और 35 जो आज़ाद निज़ाम मार्केट ऑपरेटर ने रेगुलेटर नेपरा को जमा कराया है, ईंधन के मिक्स में नुमाया तब्दीली का हदफ रखा है। 2035 तक 61% बिजली काबिल तजदीद ज़राए, जिनमें पन बिजली, सोलर और हवा शामिल हैं, इस मंसूबे से हासिल की जाएगी। सिर्फ सोलर तवानाई 18% फराहम करेगी, जबकि पिन बिजली बदस्तूर गालिब रहेगी और 34% बिजली देगी। रवायती थर्मल ज़राए 39% तक सुकर जाएंगे और फ्रंस ऑयल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। रेगुलेटरी इदारों की तनख्वाहों में अज़खुद इजाफे की इख्तियारी के कानून में तरमीम की सिफारिश। सेनेट की कायमा कमेटी खजाने का इजलास सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कायमा कमेटी अरकान ने कहा है कि मज़कूरा 3 रेगुलेटरी इदारों में तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार नहीं होना चाहिए और इसकी हुकूमत से मंजूरी ली जानी चाहिए, जबकि कमेटी ने दीगर सरकारी इदारों की तनख्वाहों की तफसीलात भी वज़ारत खजाना से तलब कर ली है। सेनेट कमेटी ने मुतालबा किया है कि 18 रेगुलेटरी इदारों के मामले में कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। सरकारी इदारों को भी अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की वही इख्तियारात हासिल हैं। कायमा कमेटी को SECP के चेयरमैन आकिफ सईद ने बताया है कि SECP को इख्तियार हासिल है वो तनख्वाह बढ़ा सके। सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा है कि ये इख्तियार का नहीं, कानून के गलत इस्तेमाल का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी तनख्वाह खुद नहीं बढ़ा सकते, ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि कई रेगुलेटर हैं, इन्हें बेलगाम नहीं छोड़ा जा सकता। इससे पहले नेपरा ने भी किसी की मंजूरी के बगैर ही अपने अहदेदारान की तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा किया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब, रावी बिफरने से पानी लाहौर में भी दाखिल। पंजाब में अमवात 20 हो गई हैं। थीम पार्क, मोहलनवाल, मरीतवाल, फारुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चुंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल कर लिया गया। तलत पार्क, बाबू साबू में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स में पानी दाखिल हुआ, ताहम रिहायशियों को बर वक्त निकाल लिया गया।
لاچی والے اسکول کے ریلیف کیمپ میں 70 سے زائد افراد مقیم ہیں۔ بیشتر متاثرین چونگ اور ٹھوکر ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں۔ قیام و طعام کی بہترین سہولتیں میسر کی گئی ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے دریائے چناب، راوی اور ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر شدید سیلابی الرٹ جاری کر رکھا ہے، جبکہ حکومت پنجاب کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہے، تاہم بیشتر مقامات پر صورتحال مستحکم ہے اور بڑے ہیڈ ورکس پر بہاؤ قابو میں ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب، راوی اور ستلج کے مختلف ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد و خراج جاری ہے، لیکن بیشتر جگہوں پر سطح میں استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کی رپورٹ کے مطابق دریائے راوی میں دستر کے مقام پر 85,980 کیوسک پانی کی سطح برقرار ہے، جبکہ راوی سائفن پر 2,02,428 کیوسک پانی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ سہ افریقی سیریز کا آج سے آغاز۔ افتتاحی میچ میں پاکستان اور افغانستان مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان، افغانستان اور متحدہ عرب امارات UAE کی ٹیموں کے درمیان 3 ملکی T20 سیریز کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ سہ افریقی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں مقامی وقت کے مطابق شام 7 بجے کھیلا جائے گا۔ ٹرائی نیشن سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی، جس میں تینوں کپتانوں نے شرکت کی۔ پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا، افغانستان کے کپتان راشد خان اور UAE کے کپتان محمد وسیم کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ ہوا۔ گرین شرٹس کے کپتان سلمان آغا نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ تیاری اچھی ہے۔ موجودہ پاکستانی ٹیم کے بارے میں سابق کھلاڑیوں کے خیالات سے انہیں اور ٹیم کو فرق نہیں پڑا۔ افغان کپتان راشد خان نے کہا کہ کئی ماہ سے T20 ٹورنامنٹس کھیلنے کا موقع نہیں ملا، مگر اچھا پرفارم کریں گے۔ سہ ملکی سیریز میں تینوں ٹیمیں ایک دوسرے سے 2 میچز کھیلیں گی اور 7 ستمبر کو سیریز کا فائنل کھیلا جائے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ریڈ آئی نیوز۔